Good morning, students. Today we are going to learn about adjectives. Okay. So what are adjectives? To understand this, it is important to know about nouns. Okay. So what are nouns? Nouns क्या होता है? Nouns वो होते हैं. Nouns are known to be a naming words. जो हम जैसे नेम, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स की जो नाम होते हैं दैट आर सपोज टू बी नाउन्स. हम उनसे कहते हैं कि वो नाउन्स है करके. दे आर नेमिंग वर्ड्स. सो लाइक दैट ओनली. व्हाट आर एडजेक्टिव नाउ? Adjectives are the word that describes the noun, that tells us more detail about the noun. Okay, adjectives ऐसे word है जो हमको noun के बारे में और ज़्यादा डिटेल बताते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप पिक्चर देखने गए, ओके, व्हेन यू गो टू सी द मूवी, और जब वापस आते हो तो आप घर पे आके पहला सेंटेंस आपका क्या होता है कि नहीं, मूवी बहुत अच्छी थी. यस और नो? द मूवी वॉज गुड. द हीरोइन इन द मूवी, शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल. द हीरो ऑफ द मूवी, ही वॉज वेरी स्किलफुल और वेरी टैलेंटेड. हाँ, तो जो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ब्यूटिफुल एंड गुड, ये दिस ऑल वर्ड्स दे डिस्क्राइब, दे टेल अस मोर अबाउट द नाउन. पिक्चर के बारे में हमें बता रहा है कि पिक्चर कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी. ओके, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जो हमको नाउन के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं, सच वर्ड्स आर सेड टू बी एडजेक्टिव्स. तो एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो said as describing words, also known as describing words. Now a word used to describe a person, animal, place or thing. जैसे elephant is a big animal, तो big. पर्सन को कैसे कर सकते हैं हम? गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट. तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं, तो फिर ये दीज वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब पर्सन. एंड एग्जाम्पल, आई एम गिविंग ओनली फ्यू एग्जाम्पल. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं पर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं एनिमल्स के बारे में. जैसे एनिमल वॉज वेरी, क्या बोलते, बिग, ह्यूज, है ना. जैसे डायनासोर के बारे में बात करते हैं तो ह्यूज एनिमल. माउस के बारे में वेरी स्मॉल. Yes or no? So place, the place was very beautiful. The place was very big. और thing, ठीक है. थिंग के बारे में तो थिंग तो कुछ भी हो सकता है. क्लीन, देन फोर पेंसिल्स वर देयर, तो कुछ भी, एनीथिंग. सो इट्स कॉल्ड एन एडजेक्टिव. सो एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. तो ये इन चीज़ों के बारे में जो हमको मोर डिटेल में बताते हैं, सच वर्ड्स आर सेड टू बी एडजेक्टिव्स. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स. अंकित हैज़ शॉर्ट हेयर. अंकित हैज़ शॉर्ट हेयर. यहाँ पे हम हेयर के बारे में जानते हैं कि अंकित के बाल किस तरह के हैं. शॉर्ट मतलब छोटे. तो फिर ये जो वर्ड है जो उसके बालों के बारे में हमें बता रहा है, विच इज़ डिस्क्राइबिंग word which is describing hair, short. The word short here is an adjective. ये जो word है ये एक adjective है. अमीना has long hair. उसी के अपोज में हमने ये word देखा कि जो अमीना है उसके बाल कैसे हैं? long. अंकित लड़का है तो उसके short hair है. then अमीना, she is a girl, तो उसके बाल कैसे हैं? long. Some adjective tell us the order in which a person or thing stand, or some thing stands. Okay, so some adjective tell us the order in which a person or thing stands. तो ऐसे जो words होते हैं कि जो हमको बताते हैं कि पोजीशन क्या है. ठीक है. जैसे शीतल stood first in the race. शीतल रेस में फर्स्ट आई है. सो दिस वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे, ये कौन सा काम कर रहा है? इट इज डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव. ये खुद एक एडजेक्टिव है. देन हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर. कितने हैं? जैसे कि जो हमको नंबर्स है, ये नंबर्स भी डिनोट करता है एडजेक्टिव. दे ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ एडजेक्टिव. जैसे कि 35, देयर आर 35 चिल्ड्रन इन माई क्लास. मेरी क्लास में 35 बच्चे हैं. तो जो वर्ड यहाँ पे 35 है, दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव. नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज A. Now exercise, see here, I am going to send you all these images through assignment. ये सारे images जो है मैं assignment के through आपको भेज दूंगी, so that you can check your answers whatever, whether you have done it correctly or not.
आप टैली कर सकते हो। अब यहाँ पे वी आर सिटिंग हियर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं, उसके एक्सरसाइजेस समझ लेते हैं। बाकी आप सॉल्व करने के लिए आपको ये जो इमेजेस है, ये जो पेजेस की जो इमेजेस है, ये आपको असाइनमेंट के थ्रू सेम डे भेजा जाएगा। ओके, ऑलरेडी वी आर सेंडिंग ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ द वर्कबुक, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स में तो डायरेक्ट हम ब्लैक बोर्ड पे ही करते हैं, फिर उसकी इमेजेस तो उसी में रहते हैं। फ्रॉम दैट ओनली यू कैन डू, उसकी इमेजेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो वीडियो के थ्रू ही आप वो कर सकते हो। बट बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स है जिसमें कि हमको थोड़ा रिटर्न वर्क है, उसको टैली करने के लिए उसके जो एक्सरसाइजेज है वी डिस्कस थ्रू द वीडियो एंड वी एक्सप्लेन यू ऑल द डिटेल्स एंड देन वी ऑल्सो सेंड इमेजेस थ्रू असाइनमेंट। हम ये इसकी जो फोटो कॉपीज है वो असाइनमेंट के थ्रू भेजते हैं ताकि आप उसे टैली कर ले एंड यू कैन कंप्लीट योर वर्क विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम। So let us start our exercise. Match the adjective with the pictures they describe. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, तो ये पिक्चर्स को आपको ये वर्ड्स के साथ में डिस्क्राइब करने का है। नाउ फर्स्ट पिक्चर देखिए, सिर्फ पिक्चर्स की तरफ देखिए, वर्ड्स मत देखिए। जो ऐसे पिक्चर्स दिए हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 42। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ गर्ल, शी इज वेयरिंग अ स्लीवलेस ड्रेस। तो उसके जो ये स्लीवलेस किसे बोलते हैं हम, ये जो अस्तीन नहीं होती ना जिस ड्रेसेस में, यहाँ पे जो अस्तीन होती है उसको स्लीव्स बोलते हैं। तो ये जो अस्तीन जो जिसमें नहीं होता है, दैट ड्रेस आर सेड टू बी ए स्लीवलेस। सो फर्स्ट मैच द पेयर इज डन फॉर यू। नंबर 2 इज 3 चिल्ड्रन आर देयर, 3 बच्चे हैं वहाँ पे एंड देयर मूड इज, दे आर ऑल आर लाफिंग, मीन्स दे आर हैप्पी। थर्ड इज देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ ट्री, और वो ट्री कैसा है, थिक। देन फोर्थ जो है वहाँ पे सम 2 स्टूडेंट्स, वन गर्ल एंड वन बॉय, दे आर स्टैंडिंग देयर एंड दे आर क्लोजिंग देयर ईयर्स। वो अपने कान बंद कर रहे हैं क्योंकि शोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। सो नॉइजी, द प्लेस इज़ वेरी नॉइजी। देन फिफ्थ नंबर पे एक बच्चा है, ही इज़ लुकिंग वेरी डर्टी। उसके चेहरे में बहुत सारे क्या बोलते हैं, ये लगे हैं, डस्ट लगे हैं, तो ही इज़ लुकिंग वेरी अनटाइडी। उसके बाल भी बिल्कुल झिपरे हैं और उसका जो एक जो नीटनेस होता है बच्चों के चेहरे में, दैट इज़ नॉट देयर, सो ही इज़ लुकिंग वेरी डर्टी। देन नंबर 6, द एटमॉस्फियर, बहुत जो वहाँ का जो ये है वो बहुत ही विंडी है, ज़ोरदार हवा चल रही है, पत्तियाँ सारे उड़ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ वेदर इज नोन एज विंडी वेदर। विंडी यानी जोरदार हवा, विंड यानी हवा जो जब स्पीड में चलता है ना, दैट इज नोन एज विंड। सो विंडी एयर। देन नेक्स्ट इज नंबर 7, फ्लावर्स आर देयर, ब्यूटिफुल फ्लावर्स आर देयर। एंड नंबर 8, डॉग है, डॉग के सामने एक बोल रखा हुआ है, बोल यानी कटोरा, उसमें उसको खाने के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई है एंड उसके मुंह से क्या हो रहा है, सलाइवा, मतलब बोलते ना माउथ इज वाटरिंग, कुछ खाने की चीज़ देखकर हमारे मुंह से पानी आता है ना। सो लाइक दैट द डॉग, वो बोल को देखकर उसके मुंह से पानी गिर रहा है, मीन्स ही इज फीलिंग वेरी हंग्री। ये बताता है आपको कि बहुत ज़्यादा उसको भूख लग रही है। देन एक्सरसाइज बी इज अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। आपको वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू, कि आपको जब भी एडजेक्टिव ढूंढना है तो आपको ये, मतलब ज़्यादातर जो एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जो नाउन के साथ ही होते हैं, क्योंकि वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। ये सो नो, जैसे सीताज ग्रैंडमदर निट्स ब्यूटीफुल कार्डिगन्स। कार्डिगन्स मतलब जैसे स्वेटर होता है, तो वो निट यानी नीटिंग यानी जो ये करते हैं ना अपन, बुनाई, जैसे स्वेटर की बुनाई होती है, तो वो बहुत ही प्यारे कार्डिगन्स यानी स्वेटर बुन सकती है। तो ब्यूटीफुल वर्ड जो है कार्डिगन के साथ ही का, ब्यूटीफुल कार्डिगन्स। देन कोबरा इज अ पॉइजनस स्नेक, तो कोबरा इज अ पॉइजनस स्नेक, यहाँ पे द वर्ड पॉइजनस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। द कार रैन अलॉन्ग द डस्टी रोड, तो हाउ वॉज द रोड, रोड को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, डस्टी, तो डस्टी इज एन एडजेक्टिव। देन द क्रिएचर फ्रॉम आउटर स्पेस वर वेयरिंग स्ट्रेंज क्लोथ्स। द क्रिएचर फ्रॉम आउटर स्पेस, जो बाहर के स्पेस से आते, बाहर की दुनिया से जो आते हैं, तो वो मतलब स्पेस, कौन सा स्पेस, आउटर स्पेस, तो यहाँ पे जो वर्ड आउटर है इट इज एन एडजेक्टिव। देन क्लोथ्स कैसे थे, वो अलग कपड़े पहनते, बहुत ही स्ट्रेंज यानी अजीब कपड़े पहनते, तो द वर्ड स्ट्रेंज हियर इज एन एडजेक्टिव। मारियाज हैंडराइटिंग इज नीट। अब देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में
मारियाज हैंड राइटिंग इज नीट, लास्ट में है पर वो हमको बता रहा है हैंड राइटिंग के बारे में, द वर्ड नीट। तो यहाँ पे जो वर्ड नीट है इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो उसको आपको अंडरलाइन करने का, जो भी वर्ड मैं आपको बोल रही हूँ ये सब आपको क्या करने का है, एडजेक्टिव फाइंड आउट करके उसको अंडरलाइन करने का है। चार्ली चैपलिन वॉज अ ब्रिलियंट कमेडियन। चार्ली चैपलिन था वो एक ब्रिलियंट कमेडियन। कमेडियन मतलब जो जैसे कॉमेडी सीरियल्स वगैरह में देखते हैं जो उनको हंसाते हैं कॉमेडी कर करके, तो उन वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, कमेडियन। सो ब्रिलियंट कमेडियन, बहुत ही ब्रिलियंट कमेडियन था। तो द वर्ड ब्रिलियंट हियर इज एन एडजेक्टिव। द ओल्ड मैन टुक द स्ट्रे कैट होम। नाउ यहाँ पे मैन के बारे में हमको कौन सा वर्ड बता रहा है, ओल्ड। लाइक दैट ओनली कैट कैसा था, स्ट्रे कैट। स्ट्रे मतलब पेट कैट होते हैं जो कि हम पालते हैं घर पे, और जो रोड पे जो ऐसे ही घूमते रहते हैं दे आर नोन एज स्ट्रे कैट्स। ठीक है, तो स्ट्रे कैट होम, तो यहाँ पे दो है, ओल्ड एंड स्ट्रे। देन जितेंद्र कुक्स डिलीशियस फूड। फूड कैसा है, बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी। तो यहाँ पे जो वर्ड डिलीशियस है उसको आपको अंडरलाइन करने का है। देन यू शुड ईट फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स। कैसे वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रेश एंड लीफी। तो यहाँ पे जो दोनों वर्ड है फ्रेश और लीफी, ये हमको वेजिटेबल के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है वेजिटेबल को। सो यहाँ पे आपको फ्रेश एंड लीफी दोनों वर्ड अंडरलाइन करना है। देन द स्टूडेंट्स कलेक्टेड ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड एम्प्टी बॉटल्स फॉर रिसाइकलिंग। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ओल्ड न्यूज़पेपर कैसा था, बहुत ही पुराना, ओल्ड। बॉटल्स कैसे थे, एम्प्टी मतलब खाली। सो फॉर रिसाइकलिंग के लिए उन्होंने कलेक्ट किया। ऑन रेनी डेज द मेहराज प्ले इंडोर गेम। हाउ वॉज द डेज, डेज कैसे थे, रेनी डेज। रेनी डेज में हम बाहर नहीं जा सकते थे, जो मेहराज थे, एक फैमिली थी मेहराज करके, सो दे प्ले विच गेम, इंडोर गेम। तो यहाँ पे जो वर्ड इंडोर है दैट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन गेम्स। ओके, मीता एंड नीता। तो यहाँ पे दो नंबर 11 में रेनी एंड इंडोर को आपको अंडरलाइन करने का है। मीता एंड नीता सॉ अ शॉर्ट फिल्म ऑन एक्सटिंक्ट बर्ड। नाउ मीता एंड नीता सॉ, फिल्म कैसी थी, शॉर्ट यानी छोटी। बर्ड्स कैसे थे, वो एक्सटिंक्ट। कौन सी पिक्चर देखा उन्होंने, दे सॉ अ फिल्म ऑन एक्सटिंक्ट बर्ड। एक्सटिंक्ट मतलब जिनकी प्रजाति खत्म हो गई है पूरी, दैट इज सपोज टू बी, दैट इज नोन एज एक्सटिंक्ट बर्ड। ओके, द गेस्ट, यहाँ पे दो वर्ड कौन से हैं, नंबर 12 पे, शॉर्ट एंड एक्सटिंक्ट। देन द गेस्ट केम इन फैंसी ड्रेस टू द पार्टी। द गेस्ट केम, ड्रेस कैसा था, वेरी फैंसी। तो इसमें एक ही वर्ड है, फैंसी। जब हम पार्टीज में जाते तो सादे ड्रेस नहीं पहनते ना, ऑर्डिनरी ड्रेस पहनते कि नहीं, थोड़े फैंसी रहते, कॉस्टली और अच्छे पार्टी वेयर ड्रेसेस होते हैं। ठीक है, सिंड्रेला फाउंड हरसेल्फ ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल गाउन एंड ग्लास स्लीपर। तो सिंड्रेला ने अपने आप को कैसे देखा, शी फाउंड दैट शी हरसेल्फ ड्रेस्ड इन अ ब्यूटिफुल गाउन, द गाउन वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड द ग्लास एंड द स्लीपर विच शी वॉज वेयरिंग वॉज मेड अप ऑफ ग्लास। कांच से बने हुए, जो ग्लास के जो बने हुए स्लीपर्स उसने पहने थे, और गाउन जो पहना था वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, ब्यूटीफुल एंड ग्लास। द जायंट फिनिश्ड ईटिंग द एंटायर फूड विद इन मिनट्स। जायंट जो होते हैं, जो बताया ना आपको, जायंट ह्यूज जायंट्स होते हैं, वो लोग एक ही, मतलब उनको खाना खाने के लिए वक्त लगता है कि नहीं, वो एक ही इसमें ही पूरा खाना खा सकते हैं। तो द जायंट फिनिश्ड ईटिंग द एंटायर फूड विद इन मिनट्स। तो फूड कैसा, पूरा एंटायर, पूरा खत्म कर दिया उन्होंने खाना। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स एक्सरसाइज सी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको क्या करने का है, 3 ऑप्शंस आर गिवन। फिल इन द ब्लैंक के बाद में आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए, और ये तीनों में से जो एकदम प्रॉपर ऑप्शन सूट होता है उस पे फिलअप करने के लिए, वो आपको चूज करने का है। जैसे गोलियत वॉज अ डैश जायंट, लिटिल जायंट, वाटरी। अब जायंट मतलब जो जायंट होते हैं ना, ह्यूज इंसान, जो आदमी राक्षस की तरह होते हैं जो जायंट, तो वो कैसा हो सकता है, लिटिल हो सकता है कि अगर वो जायंट है तो वो लिटिल तो होगा नहीं, वाटरी पानी की तरह होगा कि नहीं, तो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रूएल। क्रूएल हो सकते हैं क्योंकि जायंट आर सपोज टू बी क्रूएल क्रिएचर्स। ओके, क्रूएल ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं उसको अपन। जैसे हम नेचुरली रोजेज हैव अ वेरी डैश स्मेल। रोजेस की स्मेल कैसी हो सकती है, स्वीट, ब्रेव, बैड। तो कौन सा वर्ड उसको डिस्क्राइब कर सकता है, स्वीट। तो रोजेज हैव अ वेरी स्वीट स्मेल, तो करेक्ट आंसर वर्ड इज स्वीट। दे ऑल सेट एट द डैश टेबल। टेबल कैसा हो सकता है, टू टेबल, क्रूएल टेबल की वुडन टेबल। टेबल किस तरह का टेबल होता है, टेबल जैसे मेटल का टेबल होता है,
तो ये टेबल कैसा था, वुडन टेबल। तो परफेक्ट वर्ड इसमें से कौन सा है, वुडन। मीराज हाउस इज वेरी डैश। हाउस के बारे में बात कर रहे तो सॉफ्ट और काइंड उसके एडजेक्टिव नहीं हो सकते, द करेक्ट एडजेक्टिव इज बिग। देयर इज डैश जग ऑन द ट्रे। ट्रे में कौन सा जग रखा हुआ है, फ्लैट जग, हैप्पी जग। जग हैप्पी हो सकता है कि नहीं, द करेक्ट वर्ड इज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली जग रखा हुआ है। जया इज अ डैश गर्ल। जया कैसी लड़की है, ग्रीन लड़की है, लीफी लड़की है या स्मार्ट। तो करेक्ट आंसर इज स्मार्ट गर्ल। जया इज अ स्मार्ट गर्ल। मनीक हैज हर्ट हिज डैश आर्म। हमारे दो आर्म होते हैं, एक्सक्यूज मी, राइट एंड लेफ्ट। तो मनीक हैज हर्ट हिज डैश आर्म इन द एक्सीडेंट, राइट। these three sums are a little dash। sums कैसे हो सकते हैं, sweet, wet, difficult, difficult। the correct word is difficult। King Ashoka became a dash man after the Kalinga war। कलिंगा वॉर के बाद में जो किंग अशोका थे वो कैसे मैन बन गए थे, काइंड मैन। सीता's पेंसिल इज डैश। सीता's पेंसिल इज डैश काइंड। सार की शार्प। पेंसिल कैसे हो सकता है, शार्प। द फ्लोर इज वेरी स्लिपरी। जहां से स्लिप जल्दी हो जाते हैं हम, दैट इज नोन टू बी ए स्लिपरी। द क्लेवर प्रिंस रेस्क्यूड रुपेंजल फ्रॉम द टावर। टावर से रुपेंजल को किसने बचाया, क्लेवर प्रिंस ने। प्रिंस कैसा था, बहुत ही क्लेवर। यू शुड बी डैश विथ शार्प ऑब्जेक्ट। जब भी आप शार्प ऑब्जेक्ट की कांटेक्ट में आते हो तो कैसे रहना चाहिए आपने, केयरफुल। द बेबी इज एज डैश एज अ डॉल। वो बेबी कैसी थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह सुंदर, एज प्रिटी एज अ डॉल। देयर इज अ फेबल अबाउट अ फॉक्स एंड सार ग्रेप्स। तो फेबल किसके बारे में है, फेबल जो है वो किसके बारे में फेमस है, अबाउट अ फॉक्स एंड ग्रेप्स कैसे थे, स्क्वायर थे, ब्लैक थे, नो, सार, खट्टे खट्टे अंगूर।